जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग, ये कहे कि तंत्र की अंतिम साधना मकर ध्वज पाताल विद्या साधना प्रयोग लेके उपस्थित हूं। इस एक साधना को संपन्न करके आप तंत्र की सभी प्रकार की साधनाओं को एक बार में सिद्ध कर सकते हैं, या इसके बाद आपको कोई अन्य साधना करने की कहो कि जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसके बारे में कहा गया है कि जब राम और लक्ष्मण का युद्ध रावण के साथ हो रहा था, तो अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को समुद्र के रास्ते अपनी नगरी पाताल लोक लेके चला गया था। तो पाताल लोक जाके हनुमान जी ने मगर अहिरावण का वध करके पाताल लोक को अपने पुत्र मकर ध्वज को दे देते हैं। लेकिन उस समय एक समस्या आ जाती है। मकर ध्वज कहते हैं कि मैं बलवान तो हूँ, वीर तो हूँ, लेकिन मैं इन राक्षसों को युद्ध में कैसे पराजित कर पाऊंगा या उस पर कैसे राज कर पाऊंगा, क्योंकि ये राक्षस जो है बहुत ही मायावी प्रकार के राक्षस। इन राक्षसों से युद्ध करने के लिए मेरे पास किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति नहीं है, और इन पे राज करने के लिए हमारे पास मायावी शक्ति होना बहुत ही जरूरी है। तब हनुमान जी के पास इतना वक्त तो था नहीं कि वो एक एक करके साधनाओं को संपन्न कराते। तो उन्होंने मकर ध्वज को अपने अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ जो थी उसको ट्रांसफर कर दिया, शक्तिपात कर दिया, या उनके अंदर स्थापित कर दिया, क्योंकि वो इतनी जल्दी इस मकर ध्वज पाताल विद्या को सिखा नहीं सकते थे। अहिरावण द्वारा सिद्ध किए गए हुए सारी जो विद्याएं थी और मंत्र थे, उस मंत्र को मकर ध्वज को उन्होंने ज्यों का त्यों स्थानांतरित कर दिया। और यह क्योंकि यह मंत्र जो थी, यह साधनाएं थी, अपने आप में स्वयं सिद्ध थी, जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं थी। आज मैं उन्हीं मंत्र की विद्याओं या उस शक्ति या उस बल को या उस शक्ति को बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद मकर ध्वज ने पाताल लोक पर राज करना चालू कर दिया था। ये तो हमारे सदगुरुदेव जी का, उनके चरणों की जो सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला, उनका प्रताप था कि जब मैं उत्तराखंड उत्तरकाशी में विचरण कर रहा था, तो उन्हीं की कृपा से मुझे एक ऐसे संत या महान भाव या तंत्र के क्षेत्र में एक अद्भुत विधाओं से युक्त पुरुष का दर्शन हुआ, जिन्होंने मुझे यह साधना संपन्न कराई। आज के युग में या खान पान में ऐसा कोई नहीं है जिसे तंत्र की जरूरत ना हो, जिसको किसी चीज़ की जरूरत ना हो, जो अपनी आध्यात्मिकता बल के साथ अपनी भौतिकता की इच्छाओं की पूर्ति ना करता हो। तो इस साधना को करके आप अपने समस्त प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना से किया क्या जाता है, इसकी विशेषता क्या है, मैं इस पे बताने वाला हूँ। यह अपने आप में एक स्वयं सिद्ध विद्या है। इस विद्या के सभी मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं। इस विद्या के द्वारा किसी को भी आप अपने वश में कर सकते हो, या अपने जितने भी प्रकार के खटकर्म होते हैं, मारण है, उच्चाटन है, विदेशण है, स्तंभन है, सब संपन्न कर सकते हैं। यह अपने आप में अद्भुत गुप्त विद्या है। इस विद्या को प्राप्त कर लेने के बाद आपको किसी मंत्र या किसी शक्ति या किसी साधना को करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस विद्या के अंतर्गत आने वाली सभी शक्ति अपने आप ही साधक के आदेशानुसार कार्य करने लगती हैं। इसमें थोड़ा सा कार्य संपन्न करने की जरूरत होती है। जहाँ पर यह सारे तंत्र खत्म हो जाते हैं, इस धरती में जितने भी तंत्र मंत्र हैं, यंत्र हैं, जहाँ खत्म हो जाते हैं, वहीं से तो यह विद्या काम करना शुरू करती है। आप स्वयं ही इस साधना को संपन्न करके देखेंगे कि आपने आप में कैसी इस अद्भुत विद्या को संपन्न किया है और उसके रिजल्ट कैसे हैं। अब आते हैं कि इस विद्या को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, या कैसे इसका विद्या से काम लिया जा सकता है, क्या क्या काम यह विद्या संपन्न कर सकती है। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, मकर ध्वज पाताल विद्या, तो आप पहचान सकते हैं कि यह सभी प्रकार के जमीन से संबंधित कार्य करने में सक्षम है। इस विद्या को अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, किसी भी प्रकार के गड़े हुए धन को निकालने के लिए, रोकने के लिए, बंधन करने के लिए या बंधन देखने के लिए, और खराब हुए धन को सही कार्य करने के लिए, या जैसे होता है आप धन निकाल लेते हैं जमीन से, अपना रंग बदल देता है, अपना स्वरूप बदल देता है, उन सब चीज़ों को करने के लिए इस साधना प्रयोग को संपन्न किया जाता है। किसी भी शक्ति को बांधने के लिए, गड़े हुए धन पे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, उसको कैसे हटाया जाए, इस विद्या के माध्यम से आप हटा सकते हैं।
किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा किसी व्यक्ति के ऊपर हो या ग्रह बाधा हो, दोष बाधा हो, उस पर उसको झाड़ा देने से वह व्यक्ति या मानव ठीक हो जाता है। किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया को काटने के लिए अपने आप में अद्भुत प्रयोग है। आधा शीशी को खत्म करने के लिए या किसी प्रकार के किए कराए या टोना टुटका अला बला आफत तंत्र मंत्र यंत्र किसी भी प्रकार की आफत को झाड़ने के लिए यह प्रयोग अपने आप में अद्भुत है, इसका कोई तोड़ ही नहीं। भूत या किसी भी प्रकार की आत्मा अगर मरीज को परेशान कर रही है तो आप इसको ठीक कर सकते हो। या किसी प्रकार की जो इतर योनियां हैं, भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म पिचार जिन जिन्नात या इतर योनियों को आप इस शक्ति के बल से बुला सकते हो या किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा सकते हो। इस शक्तियों से ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे आप संपन्न ना करा सकें। जैसे कोई शक्ति किसी के अंदर समाहित हो गई है, भूत प्रेत या निगेटिव एनर्जी है या तंत्र बाधा है, मारण है, उसको कैसे हटाओगे या उसे पिटवाओगे कैसे, तो इससे आप करा सकते हैं। किसी भी शक्ति अच्छी या बुरी दोनों को बोतल में उतारने, जैसे बोतल में बंद कर लेते हैं लोग, करने का यह कार्य कर सकते हैं। गंडा या ताबीज बनाने में इस शक्ति का प्रयोग आप कर सकते हैं। कढ़ाई बांधने के लिए भी आप, खोलने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सामने वाले किसी भी प्रकार के बंधन को काटने के लिए या बंधन करने के लिए, दोनों बंधन करने के लिए, बंधन हटाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन की आवक बढ़ाने के लिए, किसी प्रकार का वशीकरण, किसी प्रकार का मारण उच्चाटन विदेशण के लिए आप इसको करा सकते हैं, कर सकते हैं। या बरसात ओला आदि को रोकने के लिए इस विद्या का प्रयोग कोई भी साधक संपन्न करके कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से लोग ततैया चलाना चाहते हैं, बहुत से लोग हांडी उठाना, पीड़ा लगाना, पागल कर देना या किसी को दर्द देना, इन सब चीज़ों में इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। ये सब कार्य इस विद्या के द्वारा इस साधना को संपन्न कर लेने पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे कार्य हैं जिनका मैं यहाँ आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, आप इसको संपन्न कर सकते हैं। यह साधना तंत्र की अंतिम छोर की साधना है, अद्भुत साधना है और एक ही साधना को संपन्न करके आप सभी प्रकार के खटकर्मों को कर सकते हैं। इस साधना की कोई काट नहीं है। सबसे बड़ी बात है साबर साधना प्रयोग है, इसमें बहुत प्रकार के तामझाम करने की साधक को जरूरत भी नहीं पड़ती है। इस साधना के लिए आपके पास एक मकर ध्वज पाताल विद्या यंत्र की जरूरत होती है, एक पारद गुटका की जरूरत होती है, एक हकीक की माला की जरूरत होती है और इसमें सफ़ेद हकीक हो तो उत्तम है या लाल हकीक। ये सब प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करके वाकई आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु से प्राप्त कर सकते हैं या तो आप हमारी संस्था से भी मंगा सकते हैं। विधि मैं आप लोगों को बता दूंगा जब आप इस साधना को संपन्न करना चाहते हैं, क्योंकि इस साधना से इतने कार्य किए जा सकते हैं जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो जिसको ज़रूरत है, जो सच में साधक है, साधना करना चाहता है और रिजल्ट पाना चाहता है, तंत्र के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, तो उनके लिए यह साधना द्वार खोल देती है। अपना भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करने के लिए इससे उत्तम साधना तंत्र में मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने स्वयं इसको संपन्न किया है, कुछ लोगों को संपन्न भी कराया है, कुछ परेशानियों में थे वो, जिससे उनकी परेशानियां भी हटी हैं। तो आप भी इस प्रकार की साधना को संपन्न करके अपने जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं, एक नवीन सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जिन्होंने जो कहते हैं मुझे तंत्र का मैं कैसे मालूम तंत्र होते हैं, तो इस साधना को करके स्वयं ही जान सकते हैं तंत्र के क्या अद्भुत प्रभाव होते हैं, क्या रिजल्ट होते हैं और तंत्र से क्या क्या किया जा सकता है। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम सब मिलकर इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार कर सकें, जन जन तक पहुंचा सकें। तो तंत्र के क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ यंत्रमाला गुटका की दक्षिणा ली जाती है, मार्गदर्शन फ्री किया जा सकता है, कभी भी आप बात कर सकते हैं। आप यंत्रमाला गुटका कहीं से प्राप्त कर लें तो साधना की विधि विधान भी हमारे यहाँ फ्री निःशुल्क बताया जाता है। साथ में दीक्षा का कार्यक्रम भी फ्री दिया जाता है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो क्योंकि आप लोग साधनामय बने, आगे बढ़ें और अपने इस प्राचीन विद्या ब्रह्म विद्या का जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ है, इसको आगे बढ़ाने में हमारा भी सहयोग करें और स्वयं भी पथ प्रदर्शक बन के अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करें। इसी के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।